अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ महमूद और आप देख रहे हैं इदराक टीवी। नाजरीन, पाकीज़गी वो ताकत है जिसकी मदद से आप पर बहुत से इसरार खुलते हैं। जिस्म की पाकीज़गी आपकी रूह को तक़वियत देती है, जो बिलाखर आपको अल्लाह के करीब कर देती है। इसीलिए इस्लाम तहारत पर ज़ोर देता है, क्योंकि ये इस्लाम पर एतक़ाद का एक बुनियादी जुज़ है। हर मुसलमान नमाज़ पढ़ने से पहले वज़ू करता है। यह जिस्म के हिस्सों को धोने का एक सादा, मखसूस और वाजिबुल अमल तरीका है, जिससे हम इबादत शुरू करते हैं। जैसा कि अल्लाह पाक ने कुरान मजीद सूरत मायदा में इरशाद फरमाया है, ए ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोहनियों तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव टखनों तक धो लिया करो। नाज़रीन, तकरीबन 1400 सालों के बाद जिस्मानी अज़ा को धोने का ये तरीका पूरी दुनिया के साइंसदानों के लिए हैरत अंगेज़ चीज़ बन गया है। बहुत सारे लोग इससे बेखबर हैं कि वज़ू एक तिब्बी तहफ़्फ़ुज़ है, जिसका इस्तेमाल हम अपने जिस्म पर कर रहे हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम साइंसी एतबार से वज़ू के तिब्बी फ़वाइद जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। नाज़रीन, बुखारी शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम सोने लगो तो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू कर लो। नाज़रीन, योगा के माहिरीन भी गहरी नींद के लिए सोने से पहले ठंडे पानी से हाथ, बाजू, आँखें, पैर और मुंह धोने पर ज़ोर देते हैं। नाज़रीन, WHO आलमी इदारा सेहत इस बात की तस्दीक करता है और आगा खान यूनिवर्सिटी पाकिस्तान में की जाने वाली एक तहकीक में बताया गया है कि नमूनिया से मुतल्लक 50% से ज़्यादा के इन्फेक्शन को हाथ धोने से ही रोका जा सकता है। हाथ धोने से हाथों पर पाए जाने वाले पैथोजेंस यानी बीमारी फैलाने वाले जरासीम को ख़त्म करके सांस के इन्फेक्शन और दीगर मुख्तलिफ बीमारियों में कमी लाई जा सकती है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी जायज़ा जर्नल में शाया करदा एक हालिया मुताले के मुताबिक मुंह के इन्फेक्शन की वजह से होने वाले सिस्टेमिक अमराज, जिनमें दिल की बीमारी, मैदा की बीमारी, नमूनिया, ज़ियाबितस और ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह शामिल हैं। मुंह की सफाई ना होने की वजह से होने वाला इन्फेक्शन और सिस्टेमिक अमराज के दरमियान बराह रास्त रबत मिला है। नाज़रीन, मुसलमान इस बात को यकीनी बनाते हैं कि वो साफ़ पानी से वज़ू करें और कुल्ली करने से पहले अपने हाथ धोते हैं। वज़ू के दौरान दिन में 15 बार कुल्ली करके अपने मुंह की सफाई करते हैं, जिससे मुंह में खाने के ज़र्रात और बैक्टीरिया दूर हो जाते हैं। बहुत से लोग मसवाक को तरजीह देते हैं, जो कि दरख्त की टहनियों का बना हुआ कुदरती दांतों का ब्रश होता है, जिसकी अपनी एंटीसेप्टिक खसूसियात होती हैं। नाज़रीन, एक खुर्दबीन तहकीकात के बाद इस बात की भी तस्दीक की गई है कि वज़ू ना करने वाले या नाक की सफाई ना करने वालों की नाक को बहुत ज़्यादा माइक्रोबीज़ यानी बहुत ही छोटे खुर्दबीनी जानदार जो हमारे हर तरफ हर वक्त मौजूद होते हैं, जिनमें बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और प्रोटोजोआ शामिल हैं, इनका सामना रहता है, जो बहुत सी बीमारियों का सबब बन सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन की राय के मुताबिक दिन में 5 मरतबा सर का मसा करने से या सर को हल्की ठंडक का गुस्ल देने से खोपड़ी के अंदर ढके हुए दिमाग को सुकून मिलता है। सर इंसान के तमाम अज़ा में ना सिर्फ सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, बल्कि तमाम अफ़ाल का ताल्लुक़ भी दिमाग ही से होता है। सर और गर्दन का मसा करने से जिस्म को एक ख़ास तवानाई मिलती है, जिसका ताल्लुक़ रीढ़ की हड्डी के अंदर हराम मगज़ और जिस्मानी जोड़ों से होता है। गर्दन और कानों की पुश्त पर ठंडा हाथ फेरने से असाब मजबूत होते हैं। चूँकि इंसान के दिमाग से सिग्नल पूरे जिस्म को जाते हैं, जिससे हमारे तमाम अज़ा काम करते हैं, लिहाजा दिमाग से बहुत सी बारीक रगें बनकर आ रही होती हैं, जो हमारी गर्दन की पुश्त से होती हुई पूरे जिस्म को जाती हैं। नाज़रीन, डॉक्टरों की तरफ से की जाने वाली एक तहकीक में ये बात भी साबित हुई है कि लिम्ब्स यानी हाथ, बाजू, पाँव में खून की गर्दिश कमज़ोर होती है, क्योंकि वो खून पंप करने वाले मरकज़ दिल से दूर होते हैं। लिहाजा इनको बार बार धोने से इन दूर के हिस्सों में खून की गर्दिश बेहतर हो जाती है, जिससे इंसान ज़्यादा सेहतमंद रहता है। नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर अमल में बहुत से पोशीदा साइंसी फ़वाइद हैं, जिन पर साइंसदान काम कर रहे हैं। मुसलमान हकीकी मानों में अल्लाह की नाकाबिले तरदीद हिकमत से बाबरकत हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।